हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया का सेकेंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया को कवर किया था अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। इस पार्ट में हम उसके यूज़फुल एक्टिविटीज़ देखेंगे। बैक्टीरिया की यूज़फुल एक्टिविटीज़ किस किस फील्ड में बैक्टीरिया का यूज़ होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे। इसके अंडर हम अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन को पढ़ेंगे सबसे पहले। उसके बाद बैक्टीरियाज का यूज़ होता है डेयरी प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन में, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक्स का। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स का जो प्रिपरेशन होता है वो बैक्टीरिया के थ्रू किया जाता है, इसको देखेंगे। फिर इंडस्ट्रीज़ में भी बैक्टीरिया का बहुत यूज़ है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है बैक्टीरिया, इसको स्टडी करेंगे। इसके बाद डिकम्पोजिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स को डिकम्पोज करते हैं, उन्हें देखेंगे। पेस्ट कंट्रोल में भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है। उसके बाद वाटर क्लियरिंग यानी कि वाटर के प्यूरिफिकेशन में भी रोल है बैक्टीरिया का। पोल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया, ऑयल क्लियरिंग बैक्टीरिया, और सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है। और बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। तो इन सारे टॉपिक्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज़फुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया। तो इसके अंडर सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है अमोनिफिकेशन। तो बैक्टीरिया का यूज़ होता है अमोनिफिकेशन में। अमोनिफिकेशन मतलब प्रोटीन को अमोनिया में कन्वर्ट करना। ऐसे बैक्टीरियाज को कहा जाता है अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। इसके एग्जाम्पल्स हैं बैसिलस वल्गैरिस, बैसिलस माइकोडिस एंड बैसिलस रामोसिस। तो ये तीनों बैक्टीरिया हैं जो प्रोटीन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अमोनिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन करने वाले बैक्टीरिया को कहा जाता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये सबसे पहले अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में, और फिर नाइट्राइट को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में। तो इसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन। ये 2 स्टेप्स में होता है। जो पहला स्टेप है वो है NH3 यानी अमोनिया का कन्वर्जन होता है पहले नाइट्राइट में NO2 में। इसको कैरी आउट करता है नाइट्रोमोनास, ये एक बैक्टीरिया है, ये कैरी आउट करता है फर्स्ट स्टेप। और उसके बाद से नाइट्राइट का कन्वर्जन होता है नाइट्रेट में, यानी NO2 इज कन्वर्टेड टू NO3, और इसको कैरी आउट करता है नाइट्रोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका नाइट्रिफिकेशन। हमारा थर्ड टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कैरी आउट करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी एटमॉस्फेयर में 78% के अराउंड नाइट्रोजन है। इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करना। ऐसे कंपाउंड जो यूजफुल हो और सॉइल में ईजिली अवेलेबल हो सके प्लांट्स को। तो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट तो प्लांट ले नहीं सकता है नाइट्रोजन, इसलिए इस तरीके से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में यानी नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। तो इसे ही कैरी आउट करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजनस कंपाउंड हो सकते हैं अमीनो एसिड के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में और अमोनियम सॉल्ट्स के फॉर्म में। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन्हीं फॉर्म्स में सॉइल में कन्वर्ट करके अवेलेबल होता है प्लांट्स को। तो ये 2 मेथड्स के थ्रू होता है। पहला, बैक्टीरिया सिम्बियोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और दूसरा एसिम्बियोटिकली। अब सिम्बियोटिकली और एसिम्बियोटिकली मतलब आप समझ सकते हैं कि सिम्बियोटिक मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें बैक्टीरिया प्लांट के साथ एक ऐसे रिलेशनशिप में होता है जिसमें वो प्लांट को बेनिफिट देता है और इन रिटर्न प्लांट भी बैक्टीरिया को बेनिफिट देता है। ठीक है, तो ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, जैसे कि गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होता है। मतलब बैक्टीरिया से प्लांट को भी बेनिफिट हो रहा और प्लांट को बैक्टीरिया से बेनिफिट हो रहा है। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है आपका राइजोबियम। ये रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, यानी जितने भी आपकी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, या एक तरफ से आप समझ लीजिए जितने भी पल्सेस होते हैं, दाल होते हैं, इनके रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है राइजोबियम। अब इस रिलेशनशिप में राइजोबियम रूट नोड्यूल्स में रहता है लेग्यूमिनस प्लांट के, यानी इसको शेल्टर मिलता है रूट नोड्यूल्स में लेग्यूमिनस प्लांट के। और इन लेग्यूमिनस प्लांट को, यानी ये जो आपके पल्सेस के जो प्लांट हैं, इनको इन रिटर्न नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी हो जाती है राइजोबियम की वजह से। तो यही रिलेशनशिप है। इसी तरह से आपका है एरोराइजोबियम, जो कि स्टेम नोड्यूल में होता है सीज़बेनिया के। एजोस्पाइरलम, ये रूट नोड्यूल्स ऑफ सीरियल्स स्पेशली व्हीट, राइस और मेज में होता है। फ्रैंकिया, रूट नोड्यूल्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस ट्री, एग्जाम्पल कैजुराइना। तो इम्पॉर्टेंट ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चन इसी से फ्रेम होते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा।
अब बात करते हैं एसिम्बियोटिकली। एसिम्बियोटिकली मतलब यहाँ पर कोई भी इस तरह का रिलेशनशिप नहीं है, ये फ्री लिविंग फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। कोई भी गिव एंड टेक का रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी बेनिफिशियल रिलेशनशिप नहीं है, ये फ्री लिविंग फॉर्म में रहते हैं। इनका जब मन होता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और कोई भी इनके ऊपर कंडीशन नहीं होती है कि इन्हें शेल्टर चाहिए होता है सामने जो प्लांट को ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जिनके रूट नोड्यूल्स में ये कर रहे होते हैं। तो आपका ये अकर इन फ्री सॉइल यानी फ्री फॉर्म में ये सॉइल में होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। एग्जाम्पल्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपसे कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछता है क्वेश्चंस में, उसमें आपको एग्जाम्पल्स ही चेक करता है कि आपको कितने एग्जाम्पल्स याद हैं जो सिम्बियोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं या फिर एसिम्बियोटिकली। तो यहाँ पर आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है क्लॉस्ट्रीडियम, क्रोमैटियम, एजोबैक्टर, रोडोमाइक्रोबियम, रोडोस्पाइरलम एंड रोडोसुडोमोनास। तो इम्पॉर्टेंट आपके सारे एग्जाम्पल्स ही हैं। मैंने सारे एग्जाम्पल्स आपको नोट कराए हैं, इसलिए इसी से क्वेश्चंस बनते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप श्योर रहें, बेफिक्र रहें। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है। तो वन बाय वन हम देखेंगे कौन से वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें बैक्टीरिया का यूज़ होता है। तो सबसे पहला है कर्ड। कर्ड यानी दही, इसके फॉर्मेशन में बैक्टीरिया का यूज़ होता है। मिल्क के फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस होता है कर्ड, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट रोल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कर्ड का फॉर्मेशन जो होता है वो मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट होते समय फर्मेंटेशन का प्रोसेस कैरी आउट करता है ये बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है वो है आपका स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या फिर लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। सेकेंड प्रोडक्ट है हमारा बटर। सबसे पहले बटर को डायरेक्टली मैकेनिकली उसको चर्निंग करके क्रीम निकाली जाती है। जैसे आप समझ लीजिए कि मथा जाता है, जब भी दही को या मट्ठे को मथा जाता है तो उसमें से क्रीम निकलता है, तो वही है आपका चर्निंग क्रीम। उसी क्रीम में फिर आपका स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोसिस के ऐड करने से बटर का फॉर्मेशन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ल्यूकोनोस्टॉक सिट्रोवोरम ये वो बैक्टीरिया है जो बटर को फ्लेवर देता है, यानी जो बटर में हल्का सा खट्टापन आता है वो इसी बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट है हमारा योगर्ट। योगर्ट का फॉर्मेशन मिल्क से होता है। मिल्क में सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस के हेल्प से मिल्क को फर्मेंट किया जाता है, फर्मेंटेड मिल्क का फॉर्मेशन होता है और उसमें फिर ऐड किया जाता है लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। इन दोनों बैक्टीरिया के रोल की वजह से फर्मेंटेड मिल्क कन्वर्ट हो जाता है आपका योगर्ट में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको ये सारे बैक्टीरिया के नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा चीज़। पहले मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एंड अगेन दिस कर्ड इज कन्वर्टेड इनटू चीज़ विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस लैक्टिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। तो ये सारी चीज़ें आप बार बार इसे प्रैक्टिस करके याद रखें, फिर आपको कोई भी एग्जाम्पल इसमें से भूलेगा नहीं। यही डेयरी प्रोडक्ट्स पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। तो ये हमने कवर कर लिया डेयरी प्रोडक्ट्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एंटीबायोटिक्स। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक के फॉर्मेशन में। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है और कौन से बैक्टीरिया से कौन सा एंटीबायोटिक फॉर्म होता है ये सारा एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले कुछ जनरल पॉइंट्स देख लेते हैं एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स टर्म जो है वो दिया था S.A. वॉक्समैन ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। सबसे पहला जो डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक था वो था पेनिसिलिन, जिसको ऑब्टेन किया गया था एक फंजाई से। तो आपका पेनिसिलियम नोटेटम ये आपका वो फंजाई है जिससे सबसे पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था पेनिसिलिन। फिर बैक्टीरिया से भी आपका एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन बाद में पेनिसिलिन के बाद में। तो जो सबसे पहले बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन हुआ वो था स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो अगर एज अ होल पूछा जाए कि सबसे पहला कौन सा एंटीबायोटिक का फॉर्म हुआ तो वो था पेनिसिलिन विद द हेल्प ऑफ ए फंजाई, और बैक्टीरिया से सबसे पहला जो एंटीबायोटिक बना वो था स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो कंफ्यूज मत होइएगा। एंटीबायोटिक जो फॉर्मेशन होता है एंटीबायोटिक मेडिसिन का वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एंटीबायोटिक से यही क्वेश्चन पूछता है कि एंटीबायोटिक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो वो है आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब देख लेते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल और किस बैक्टीरिया से इनका फॉर्मेशन होता है। तो बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस एंटीबायोटिक बेसिट्रिसिन फॉर्म करता है। बैसिलस पॉलीमिक्सा से पॉलीमिक्सिन एंटीबायोटिक बनता है।
बैसिलस ब्रीविस से ग्रामिसिडिन, बैसिलस सबटाइलिस से सबटाइलिन एंड बेसिट्रेसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिसियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन का फॉर्मेशन होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला से क्लोरोमाइसिटिन जिसे क्लोरमफेनिकॉल भी कहते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसिन से ऑरियोमाइसिन, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ये दोनों इसके अदर नेम हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस रामोसिस से टेरामाइसिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिस फेराडी से नियोमाइसिन। तो ये इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स थे और उन बैक्टीरियाज की लिस्ट थी जो इन एंटीबायोटिक्स को बनाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो यूज़फुल एक्टिविटी है बैक्टीरिया की वो है इंडस्ट्रीज़ में। इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में रोल होता है बैक्टीरिया का। तो सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट है अल्कोहल, यानी कि इथेनॉल के फॉर्मेशन में भी बैक्टीरिया का यूज़ है। ग्लूकोज में सर्सिना विट्रिकुलाई के फर्मेंटेशन से अल्कोहल या इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। सर्सिना विट्रिकुलाई के अलावा आपका ईस्ट के भी हेल्प से अल्कोहल या इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों चीज़ें आप समझिएगा। ग्लूकोज है आपका C6H12O6 जिसके फर्मेंटेशन से आपका अल्कोहल या इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा वेनिगर यानी एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल है बैक्टीरिया। इथेनॉल में जब एसिटोबैक्टर एसिटी ऐड किया जाता है तो बनता है आपका एसिटिक एसिड। थर्ड है हमारा रेटिंग ऑफ फाइबर्स। अब रेटिंग ऑफ फाइबर्स एक प्रोसेस है, यानी फाइबर्स को लूज़ करना। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे स्टेम का प्लांट, जूट का प्लांट होता है, तो जूट जो होता है वो स्टेम से अपटेन होता है, उसी से बनाया जाता है रोप। लेकिन जब वो प्लांट होता है तो वो हार्ड मटेरियल होता है, स्टेम जो होता है वो हार्ड मटेरियल होता है। उसको प्लांट को कट करने के बाद उसको पानी में भिगाया जाता है पहले, फिर उसके बाद जब उसके फाइबर्स लूज़ हो जाते हैं तब उससे बनता है रोप। तो ये लूजनिंग का जो फाइबर का लूजनिंग का प्रोसेस होता है, इसमें हेल्पफुल होता है ये बैक्टीरिया। एग्जाम्पल आपका है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा फ्लेवरिंग ऑफ टी एंड टोबैको लीव्स। टी और टोबैको दोनों अपने फ्लेवर की ही वजह से यूज़ किए जाते हैं। तो इनमें जो फ्लेवर आता है वो आता है बैसिलस मेगाथीरियम एंड माइक्रोकोकस कंडेंसेंस की वजह से। तो ये दोनों फ्लेवरिंग में हेल्पफुल होते हैं टी और टोबैको लीव्स के। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स। बहुत सारे विटामिन्स को बैक्टीरिया के यूज़ से बनाया जाता है। सबसे पहला है आपका विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। ये क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम के हेल्प से बनता है, यानी ये फॉर्मेशन में हेल्पफुल है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम। नेक्स्ट अपना आपका विटामिन B12। विटामिन B12 को प्रोपियोनी बैक्टीरिया एंड बैसिलस मेगाथीरियम, ये दोनों बैक्टीरिया के यूज़ से विटामिन B12 का प्रोडक्शन होता है। विटामिन E और विटामिन K के फॉर्मेशन में ई कोलाई हेल्पफुल है। और ये एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखिएगा कि ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो ह्यूमन बींग्स के एलिमेंट्री कैनाल में फाउंड होता है, यानी रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्यूटारिक एसिड फॉर्मेशन। तो क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटालिकम बैक्टीरिया के यूज़ से ग्लूकोज को ब्यूटारिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो ब्यूटारिक एसिड आपका एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जिसको ग्लूकोज की हेल्प से फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटालिकम बैक्टीरिया के हेल्प से। नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया। डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया मतलब होता है डेड एंड डीकेइंग या फिर हार्मफुल केमिकल्स को डिकम्पोज करना, नेचर या एनवायरनमेंट को इन हार्मफुल केमिकल्स के इफेक्ट से बचाना। तो ये काम भी आपका बैक्टीरिया करता है। तो आपके केमिकल्स हैं हार्मफुल, अगर वो एनवायरनमेंट में है तो उनसे भी नेचर से उसे रिमूव करने में हेल्पफुल होता है। जैसे आपका है 2,4-D, ये एक केमिकल है, हार्मफुल केमिकल है जिसको फ्लेवोबैक्टीरियम के यूज़ से रिमूव किया जाता है। और DDT तो वर्ल्ड वाइड नोन है, इसको रिमूव करने के लिए एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बैक्टीरिया फॉर स्पेसिफिक पेस्ट। अब पेस्ट आप जानते हैं कि एग्रीकल्चरल फील्ड में या फिर खेतों में पेस्ट के होने से, यानी ऐसे इंसेक्ट्स जो पूरे क्रॉप को डिस्टर्ब कर देते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खा लेते हैं और क्रॉप सारा खराब हो जाता है, तो ऐसे पेस्ट से बचाता है बैक्टीरिया। तो आपका जापानीज बीटल ऐसा ही एक पेस्ट है, ऐसा ही एक इंसेक्ट है जो क्रॉप्स को ख़राब कर लेता है। तो इसको रिमूव करने के लिए या इसको ख़त्म करने के लिए बैसिलस पॉपुली का यूज़ होता है, ये एक बैक्टीरिया है। और एनाफ्लीस के भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को या फिर इसके को भी कंट्रोल करने के लिए बैसिलस स्फेरिकस का यूज़ किया जाता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको सारे ये पॉइंट्स याद रहें एग्जाम्स में। नेक्स्ट
पॉइंट है हमारा प्योरिटी ऑफ गंगा वाटर। गंगा वाटर सालों साल अगर उसे रखा जाता है तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कभी भी ग्रो नहीं करते हैं, वो एज इट इज़ प्योर बना रहता है। तो इसके पीछे है बैक्टीरिया जो गंगा वाटर में फाउंड होता है, डेलोविब्रियो बैक्टेरोवोरस। ये वो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से गंगा वाटर की प्योरिटी बनी रहती है। ये गंगा वाटर में आने वाले जितने भी वाटर पोल्यूटेंट्स आते हैं और उनको ये बैक्टीरिया किल कर देता है, इसीलिए वाटर की प्योरिटी बनी रहती है सालों साल तक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट है पोल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया, यानी अगर वाटर में इनका प्रेजेंस है तो इसका मतलब वाटर पोल्यूटेड है। वाटर के पोल्यूशन इंडेक्स को चेक करने के लिए भी इन बैक्टीरियोज का रोल होता है। तो अगर वाटर में ई कोलाई का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो वो वाटर पोल्यूटेड है। तो ये होता है आपका पोल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया इन वाटर। नेक्स्ट है आपका बैक्टीरिया फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में वाइडली यूज़ होता है ई कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, इसे भी याद रखिएगा। तो ये हमने कवर किया यूज़फुल एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया, जिसके अंडर हमने इतने सारे पॉइंट्स देखे। तो अब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया इज प्रीडोमिनेंट इन बैक्टीरिया, यानी सबसे मेन बैक्टीरिया कौन सा होता है कर्ड में। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर इन मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इन कर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। यानी जो मेन कर्ड में बैक्टीरिया जिसकी वजह से मिल्क कर्ड में फॉर्म हो जाता है तो वो है आपका लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। और सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन अगर कर्ड में होता है किसी बैक्टीरिया का तो वो है आपका स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया विच डायरेक्टली कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स आर कॉल्ड। ऑप्शन बी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अ फ्री लिविंग बैक्टीरियम केपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एजिटोबैक्टर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, some bacteria live symbiotically inside root nodules of higher plants. The basic activity of these bacteria is associated with। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है ऐसे बैक्टीरिया। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया वाइडली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। ऑप्शन सी एग्रोबैक्टीरियम। तो इस तरह से हमने कवर किया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।